अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 38 है ये स्टार्ट करना है। आप लोगों ने चैप्टर जो आप लोग का टॉपिक है वो आप लोग का है क्लेवर मिर्चू। स्टूडेंट्स, क्लेवर मिर्चू जो है वो एक स्टोरी है आप लोगों की, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, कहानी, ये कहानी भी है, ये एक अफसाना भी है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि एक क्लेवर मिर्चू पढ़ना है। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक, होशियार, ठीक है, सियाना जिसे आप बोलते हैं वो उसे बोलते हैं क्लेवर। क्लेवर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है और मिर्चू, मिर्चू उसका नेम है, जो आप लोगों का करेक्टर नेम है, मेन करेक्टर जो उसका नेम क्या है? मिर्चू। स्टूडेंट्स, क्लेवर मिर्चू के यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे, होशियार मिर्चू जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि हु इज़ वुड कटर, के लकड़हारा कौन है। स्टूडेंट्स, लकड़हारा कौन होता है? कि वो इंसान के जो हु कट्स वुड फ्रॉम द जंगल, जो जंगल से लकड़ियाँ काटता है, एंड सेल इन द मार्केट, और उसे बाज़ार में बेचता है, इस कॉल्ड अ वुड कटर, उसे हम लकड़हारा कहते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे हमें जो स्टोरी पिक्चर्स दिखाई गई हुई हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी करेक्टर्स डू यू सी इन द पिक्चर, कि आप तो करेक्टर जो है कितने देख सकते हैं आप लोग, ये कितने देख रहे हैं पिक्चर्स में, कितने हैं ये। यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स 9 करेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये देखिए 7 उसके बेटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, और ये है वुड कटर एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी, तो मिलकर टोटल कितने हो गए? 9, ठीक है। ये जो सीन आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही है जंगल की है स्टूडेंट्स, और ये लकड़हारा है, उसने हैंड में जो है वो अक्स पकड़ा हुआ है, ठीक है। और ये छुपके से अपने बेटों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। ये पूरा जो सीन है जंगल का दिखाया गया है, और वो क्या क्यों अपने बेटों को छोड़ के जा रहे हैं और ऐसा क्यों कर रही हैं, ये हम रीडिंग में पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी बयान करनी है, ठीक है। उसको सबसे पहले हमें सेटिंग बताई जाएगी कि किसका ये सीन है और कहाँ से ये लिया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास देखें पैराग्राफ नंबर 1 है और पेज नंबर है आप लोगों का 39। पैरा नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ना है आ वुड कटर। वुड कटर का मतलब स्टूडेंट्स होता है लकड़हारा, ठीक है। वुड कटर हमारा जो है यहाँ पे नाउन है, वुड कटर लकड़हारा। लकड़हारा जो है वो हमारा स्टूडेंट्स नाउन है, एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी। हिज जो है वो पोसेसिव केस है, हिज किसका है? वुड कटर जो है उसको हम कन्वर्ट करें तो ही में चला जाएगा, साथ इसका क्या पोसेसिव केस हो जाएगा? हिज वाइफ, उसकी बीवी। वुड का किसकी बीवी है? वुड कटर की। हिज वाइफ उसकी बीवी लिव्ड रहती है। लिव्ड यहाँ पे जो है वो वर्ब है हमारा, लिव्ड क्या है? वर्ब। यहाँ पे लिव्ड की अगर फर्स्ट फॉर्म करें तो लिव होगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पास्ट की, इसका मतलब है ये हम पास्ट का माजी का अफसाना सुन रहे हैं। इन अ विलेज, एक गाँव में। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो विलेज वर्ड है ये नाउन है। एक पूरी लाइन में हमारे पास नाउन, पोसेसिव केस, वर्ब, नाउन। अब देखें एक वुड कटर, एक लकड़हारा और इसकी बीवी एक गांव में रहते थे। स्टूडेंट्स, हम जो कहानी बयान करने लगे हैं वो एक गांव का अफसाना है, और वो किसने है? एक वुड कटर, उसकी बीवी। दे हैड 7 चिल्ड्रन। दे क्या है? आपका नॉमिनेटिव केस है। हैड जो है वो हमारा पास्ट का है। 7 यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और चिल्ड्रन वर्ड जो है वो नाउन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 जो है ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ये किसी इसम की मीन्स के नाउन की तादाद को तयन करता है। नाउन क्या था हमारे पास? चिल्ड्रन, तो उसके बच्चे कितने थे? 7, ठीक है ना। दे हैड 7 चिल्ड्रन। 7 जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चिल्ड्रन वर्ड जो है वो हमारा क्या है? नाउन। अब दे हैड 7 चिल्ड्रन ऑल जो है वो आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऑफ देम वर बॉयज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग का देम आपने एडजेक्टिव बॉयज के एडजेक्टिव आपका किया है, ऑल जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देम जो वर्ड है वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव केस है। बॉयज जो है नाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं ये किसी इसम की तकसीम को ज़ाहिर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये किसी नाउन की तकसीम को ज़ाहिर करते हैं, तो ये किसकी तकसीम को ज़ाहिर कर रहे हैं? बॉयज़ की। अब दे हैड 7 चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम वर बॉयज़। उनके 7 बच्चे थे,
ठीक है, उनमें से सब लड़के ही थे। द वुड कटर लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी वर थे सो पुअर। पुअर जहाँ यहाँ पे वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। पुअर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एट टाइम्स कई दफ़ा, एट टाइम्स कई दफ़ा। दे डिड नॉट नाउ वो नहीं जानते। स्टूडेंट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। दे डिड नॉट नाउ वो नहीं जानते। नाउ जो है यहाँ पे वर्ब है हमारा। वेयर टू गेट मनी, ठीक है, वेयर टू गेट मनी पैसे लाने, टू बाई खरीदने, फूड खुराक, फॉर के लिए, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के। यहाँ पे जो देयर वर्ड है वो हमारा क्या है? पोसेसिव केस है। और पोसेसिव केस देयर किसका है? दे का। पीछे हमने दे वर्ड राइट किया है। दे का अगर देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस। यहाँ पे क्या है कि द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर दैट एट टाइम्स दे डिड नॉट नाउ वे टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन। लकड़हारा और इसकी बीवी इस कदर गरीब थे कि कई दफ़ा वो नहीं जानते थे कि इतने बच्चों को खाना खिलाने के लिए रकम कहाँ से लाएं। खाना खिलाने के लिए या आप लोग कह सकते हैं कि खरीदने के लिए, इतने बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए रकम कहाँ से लाएं। टू गेट मनी रकम कहाँ से लाएं। वेयर टू गेट मनी रकम कहाँ से लाएं। द चिल्ड्रन बच्चे प्लूरल फॉर्म में है। वर थे, देखिए पीछे चिल्ड्रन जो वर्ड था वो प्लूरल था तो आगे हमने वर यूज़ किया है। वर ग्रोइंग बढ़ रहे थे, सो फास्ट तेज़ी से। फास्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारा क्या है? फास्ट को हम लेके जाएंगे एडवर्ब में। एडवर्ब क्योंकि ये जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वर्ब हमारा ग्रोइंग है। सो फास्ट वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दैट के दे ऑलवेज वो हमेशा, फेल्ट महसूस करते, हंग्री भूख। स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड्स है ना, ऑलवेज हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ आपने करना है द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री। कहते कि बच्चे जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि वो हमेशा भूखे ही रहते थे। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पूरा बताया गया है कि ये गांव की कहानी है। वुड कटर है, लकड़हारा है और उसकी बीवी है, उसके 7 बच्चे हैं, ठीक है। और 7 के साथ ही जो है वो बॉयज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते। सम टाइम तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो रकम कहाँ से लाएं। और जो बच्चे हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है द यंगेस्ट सन। यंगेस्ट सन में क्या है? यंगेस्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव का वर्ड है। ये सुपरलेटिव डिग्री है आप लोगों की। द यंगेस्ट सन सबसे छोटा बेटा। हाउएवर ताहम वाज द वन हु कस्ट इज प्रेजेंट पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी। अटमोस्ट का स्टूडेंट्स पता होता है कि सबसे ज़्यादा, एंग्जाइटी बेचैन, ठीक है। अब यहाँ पूरे क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि ताहम सबसे छोटा बेटा ऐसा था जो वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बाहिस था, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे यंगेस्ट सन पे ही आप लोगों को इंट्रो मिल रहा है। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है वो किसका है? आप लोगों का मेन हीरो, ठीक है, जो आप लोगों का मेन कैरेक्टर है। आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाता है कि आप लोगों का उनका जो सबसे छोटा बेटा है जो अपने वालिदैन के लिए बेचैनी का और परेशानी का बाहिस बन रहा है। इट्स ट्रू, ये सच है, दैट के ही डिड नॉट ईट मच, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट मगर दिस वाज, ये था, बिकॉज क्योंकि ही वाज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था। यहाँ पे जो स्मॉल वर्ड है, सबसे पहले बट दिस जो वर्ड है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। और दिस जो है वो उसके बेटे की तरफ, जो यंगेस्ट सन है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वाज बिकॉज ही वाज सो स्मॉल, स्मॉल जो है वो आप लोग का एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये बात सच है, ये सच है कि वो ज़्यादा नहीं खाता था, मगर उसकी वजह ये थी कि ही वाज सो स्मॉल, कि वो बहुत ही छोटा था। इंडीड बिलाशुबा व्हेन ही वाज बर्न, जब वो पैदा हुआ, ही वाज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर, ठीक है। जब पैदा हुआ तो वो सिर्फ मिर्च की जसामत का था। पेपर किसे बोलते हैं? काली मिर्च, मिर्च की जसामत का था। एंड दैट वाज वाई ही वाज नेम्ड मिर्चू, ठीक है।
और क्या था, इसी वजह से उसका नेम मिर्चू रख दिया गया। यहाँ पे इंट्रो करवाया गया है जो आप लोग की स्टोरी का मेन करेक्टर है, हीरो बोलने से आप लोग, ठीक है, उसे बोला गया कि वो सबसे छोटा था, ठीक है, और वो ज़्यादा भी नहीं था खाता, लेकिन फिर भी अपनी माँ बाप की परेशानी का बाहिस था। वो इस तरह जब वो पैदा हुआ तो वो बिल्कुल मिर्च के साइज़ का था, इसलिए उसका नेम ही हम लोगों ने क्या रख दिया, नेम मिर्चू। यहाँ पे साइज ऑफ पेपर पे आप लोगों को इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं। ये आप लोगों की इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्रिएट कैसे हो रही है कि उसकी जो सामत थी वो एक पेपर की तरह थी, मीन्स के काली मर्च की सामत थी। स्टूडेंट्स आगे आप लोग वर्ड्स मीनिंग देखें। वर्ड्स मीनिंग आप लोगों का है, क्लेवर मीन्स होशियार, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, एट टाइम्स कई दफ़ा, ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ रहे, ये पास आपका कंटिन्यूस है, कई दफ़ा ING लग गया है, ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहे, फास्ट तेज़ी से, एडवर्ब है आप लोगों का, हंगरी भूखे, कास्ट मीन्स डाला या बहस बना, एटमोस्ट सबसे ज़्यादा, एंग्जाइटी परेशानी, साइज मीन्स सामत, पेपर मीन्स मर्च, मर्च को आप लोग क्या बोलते हैं, पेपर। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास है रीडिंग क्वेश्चन है आप लोगों का, वाई वाज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, सबसे छोटे बेटे को मिर्चू क्यों कहा जाता था या क्यों कहते थे। इसका आप लोगों ने किस तरह करना है, इसी क्वेश्चन में से आप लोगों ने करना है द यंगेस्ट सन वाज कॉल्ड मिर्चू बिकॉज, यहाँ पे आप लोग को वाई पूछा गया है तो अपने रीज़न बतानी है इसकी, बिकॉज क्योंकि, व्हेन ही वाज बर्न जब वो पैदा हुआ था, ही वाज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर कि उसकी जो जिसामत थी वो एक मिर्च की जिसामत की था कि मिर्च के साइज़ का था उसका, तो उस वक्त जब वो पैदा, इसलिए उसका नेम क्या रख दिया गया था, मिर्चू रख दिया गया। इसके बाद ये डायरी है आप लोगों की, आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है प्लस रीडिंग क्वेश्चन लर्न।